नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे लेज़ी आइडियन चैनल पर। मैं हूँ शिवम मौर्य और आज मैं लाया हूँ आगे के कंटेंट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांटेड टू से बिफोर स्टार्टिंग लाइक अगर आप नए हो और अगर आपको बूट कैंप के बारे में नहीं पता है, सो लाइक मेरा एक बूट कैंप है, यू कैन एनरोल इन दैट। आई थिंक आप सबको पता ही होगा। सो आगे आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। सो क्या है, लाइक पेशेंट डैशबोर्ड हमारे पास है कोड, ठीक है। अब जैसे हमारे पास लॉगिन का है, रजिस्ट्रेशन का है, ठीक है। अब हमारे पास जो माइलस्टोन बोल रहा था, लाइक हमें चाहिए रोल बेस्ड एक्सेस। तो सबसे पहली बात, रोल बेस्ड एक्सेस कब होगा? लाइक पहले लॉगिन का बना लेते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन का बना लेते हैं राउट। तो उससे पहले हमें रजिस्ट्रेशन का राउट बनाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन का राउट बनाने से पहले, लाइक दिस इज आवर साइन अप पेज। अब साइन अप पेज से ये जो डेटा आ रहा है, अब देखो एक चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको। पहले साइन अप पेज से डेटा कहाँ से आ रहा है? फ्रंट एंड से आ रहा है। फ्रंट एंड यानी कि क्या? देखो, हमारे पास 2 चीज़ें हैं हमारे साथ, मतलब 3 चीज़ें हैं एक्चुअली। बैकएंड है, फ्रंट एंड है, सॉरी, फ्रंट एंड है, बैकएंड है और आवर डेटाबेस है। अब मान लो कि यूज़र जो आएगा, ना ही वो बैकएंड के साथ, ना ही वो डेटाबेस के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करेगा। वो क्या करेगा? अपना डेटा डालेगा फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड यानी कि कोई फॉर्म वॉर्म होगा, वहाँ पे डेटा डालेगा। ये फॉर्म से हमारे पास डेटा कहाँ पे जाएगा? बैकएंड के अंदर जाएगा, ठीक है। और बैकएंड क्या करेगा? और बैकएंड क्या करने वाला है हमारे पास? बैकएंड वो डेटा चाहे तो सेव कर सकता है, लाइक सेविंग का काम कहाँ पे करेगा? डेटाबेस के अंदर करेगा। ऐसा ही है ना चीज़ है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो अगर ये पेशेंट कुछ डेटा चाहता भी है, तो वो फ्रंट एंड को बोलेगा लाइक आई नीड दिस डेटा। फ्रंट एंड बैकएंड से मांगेगा और बैकएंड डेटाबेस से मांगेगा। इस तरीके से सर्कल चलेगा हमारे पास, ठीक है। ओके, अभी इस बात पे थोड़ा ध्यान देना, लाइक दिस इज फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड से डेटा जाएगा कैसे बैक एंड में? अभी फिलहाल के एग्जांपल मान लेते हैं, दिस इज आवर रजिस्ट्रेशन पेज। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का राउट होगा, ठीक है, राउट। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस, जहाँ की हमारे पास यूज़र मॉडल में सेव हो रहा है। सारा डेटा तो यूज़र मॉडल में ही सेव हो रहा है ना, यूज़र टेबल में ही, जो भी डिटेल्स हैं किसी भी पर्सन की। तो रजिस्ट्रेशन में उसने डेटा भेजा, और उस डेटा को कहाँ पे ले जाना है? हमें लॉगिन वाले, सॉरी, रजिस्ट्रेशन वाले राउट में ले जाना है। अब वो चीज़ कैसे ले जाएंगे? तो अभी हम अपने कोड पे आते हैं, और दिस इज़ आवर कोड, दिस इज़ साइन अप कोड। लाइक मैं साइन अप को रजिस्ट्रेशन ही कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। सो आई ब्रॉट पाई से रजिस्ट्रेशन उठाया और साइन अप से रजिस्ट्रेशन, अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो एक्शन है, ये एक्शन बताएगा लाइक कहाँ पे डेटा को ले जाना है, किस राउट पे ले जाना है। तो किस राउट पे ले जाना है हमें? इसको इस राउट पे ले जाना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कॉपी करता हूँ मैं, और रजिस्ट्रेशन पे ले जाता हूँ, और एक्शन के अंदर स्लैश करके डाल देता हूँ। तो इस राउट पे चला गया हमारे पास डेटा रजिस्ट्रेशन का। लाइक यूज़र जब सबमिट करेगा, तो ये जो डेटा है ना, ये सारा डेटा किस राउट पे लेके जाएगा? रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही वो सबमिट करेगा, इस राउट पे लेके जाएगा सारा डेटा। अब इस डेटा के साथ करना क्या है? वो आगे के एक्स वाई जेड, लाइक उसके आगे के कोड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। अब ले जाने के 2 रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है। कौन-कौन से रास्ते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास ले जाने के, मतलब अगर डेटा को ले जाना है, डेटा मान लो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक बॉक्स कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। उस डेटा को ले जाना है, तो हमारे पास एक गेट वाला रास्ता है और एक पोस्ट वाला रास्ता है, ठीक है। गेट वाला क्या करता है कि जितना भी डेटा है ना, वो यूआरएल के थ्रू ले जाता है। और पोस्ट वाला रास्ता क्या करता है? जितना भी डेटा है हमारे पास, मतलब 2 रास्ते हैं। रास्ता तो कॉमन नेम है, लेकिन रास्ते में भी हमारे पास 2 रास्ते हैं जाने के, ले जाने के, गेट, पोस्ट। तो पोस्ट क्या करेगा हमारे पास? पोस्ट जो करेगा, लाइक जो डेटा है हमारे पास, वो यूआरएल के थ्रू नहीं ले जाएगा, ठीक है। ये चुपके से डेटा ले जाएगा हमारे पास बैकएंड में, और ये क्या है? दिखा के डेटा ले जाएगा। दिखा के यानी कि इन द सेंस क्या? अभी मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ एक बार, और लेट्स से कि हमारे पास ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पे ये गया है, और इसने यहाँ पे सबमिट किया, ठीक है। तो जो ये नेम वगैरह है हमारे पास, वो इस तरीके से आएँगी। लाइक यहाँ पे मान लो इसने डेटा भरा, अब जैसे ही वो इस साइन अप पे क्लिक करेगा बंदा, तो डेटा हमारे पास इस तरीके से आएगा। लाइक नेम इज़ इक्वल्स टू शुभम, पासवर्ड इज़ इक्वल्स टू 123, और ईमेल इज़ इक्वल्स टू 1@gmail.com। तो क्या ये सही तरीका है? दिस इज़ गेट। नहीं, लाइक ये कोई भी देख सकता है आप ये यूआरएल से, तो दिस इज़ नॉट अ गुड। सो हम जो सेंसिटिव डेटा होता है, वो गेट से नहीं, पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे, मेथड लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट। क्या कर देंगे? यहाँ पे मेथड लिखेंगे पोस्ट, ओके।
तो ऐप डॉट पाई में अभी क्या है, मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ, आप भी लिख देना इस तरह से, ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पोस्ट, ठीक है, ये चीज़ आप लिख देना, पोस्ट और गेट यहाँ पे दोनों लिखना है। मैं पोस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट लेता ही है, यहाँ पे मेथड्स लिखना, ठीक है, मेथड नहीं मेथड्स, और पोस्ट लिखना है इधर, और इधर क्या करना है, मैं इधर गेट लिखना है। ओके, अब यहाँ पे लिखना है लाइक ये रजिस्ट्रेशन राउट है, जैसे हम सबमिट करेंगे तो कौन सा रास्ते से ले जाएगा, पोस्ट वाले रास्ते से ले जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐप डॉट पाई को बोलेंगे लाइक इफ if request dot method is equals to post, तो क्या करना है, एक हमारे पास वो सारा डेटा कैच करना है। कौन सा डेटा कैच करना है, बैकएंड से डेटा जो आ रहा है, ठीक है। तो बैकएंड में किस तरीके से आ रहा है, फॉर्म के थ्रू डेटा आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और यहाँ पे यूज़र नेम। अब लाइक यूज़र नेम इसी तरह से हम ईमेल डिफाइन करेंगे। क्या क्या ले रहे हैं वैसे हम फ्रंट एंड से, नेम ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, और पासवर्ड ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ ईमेल, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अब डेटा तो आ रहा है पर इसको पता नहीं है, लाइक अगर आप बैकएंड देखो, फ्रंट एंड देखोगे तो अभी हमने कहीं पे नेम नहीं डिफाइंड किया, तो हमें यहाँ पे नेम भी डिफाइंड करना पड़ेगा। नेम इज इक्वल्स टू यूज़र नेम फील्ड में इनपुट में डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी लाइक दिस इज ईमेल, एंड यहाँ पे भी नेम डिफाइन करना पड़ेगा, नेम इज इक्वल्स टू दिस इज पासवर्ड। ओके, तो अब रिफ्रेश कर देते हैं, लाइक अभी चलेगा नहीं, क्योंकि बंद है, ठीक है। सो ऐप डॉट पाई में हमारे पास ये सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, लाइक प्रिंट कर देता हूँ मैं दिखाने के लिए आपको, नेम ईमेल एंड पासवर्ड। अब मैं इसको राउट को स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पाइथन ऐप डॉट पाई को, और मैं अपने रजिस्ट्रेशन वाले राउट पे जाता हूँ। अब नाम भर देता हूँ शुभम, ईमेल भर देता हूँ 123@gmail.com, पासवर्ड 12313। साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिखना चाहिए प्रिंट, नहीं दिख रहा है, तो कुछ हमने गड़बड़ की है। लाइक दिखना तो चाहिए था, ये अभी तक नहीं आया। लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट मारा पर आया नहीं, क्यों नहीं आया, अब वो देखते हैं। लाइक दिस इज नॉट प्रिंटिंग, यानी कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन वाले पे जाते हैं, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे पोस्ट तो हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना गेट, यहाँ पे पोस्ट तो हुआ है, ओके, पर किसी वजह से कैच नहीं हुआ है। एक काम करता हूँ, एक प्रिंट करता हूँ, मैं बोलता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट से डेटा आया है। रिफ्रेश करता हूँ, नाम भर देता हूँ, मैं ईमेल भर देता हूँ, और पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, साइन अप कर देता हूँ। पोस्ट किया, पर ये चीज़ प्रिंट नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये चीज़ हो ही नहीं रही है। तो मैं पोस्ट को कैपिटल कर देता हूँ, अब जब करता हूँ, @gmail.com। हाँ, तो पोस्ट यहाँ पे कैपिटल होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा आया है, और हमने जो सबमिट किया है ना, इधर अगर मैं इसको हटा दूँ, तो हमने क्या नेम सबमिट किया था, ईमेल सबमिट किया था, पासवर्ड सबमिट किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो नेम, यहाँ पे नेम आ चुका है, ईमेल आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है, यानी कि ये डेटा हमारे पास फ्रंट एंड से अच्छा खासा वाला आ रहा है बैक एंड में, ठीक है। अब डेटा का हमें करना थोड़ी ना है कुछ, क्या करना है हमें लाइक डेटा का, तो डेटा का जो है हमें लाइक अचार नहीं बनाना था, हमें करना क्या था, एक मिनट में आवाज़ चेक कर लेता हूँ अपने। हेलो हेलो, ठीक है आ रही है। तो हमें डेटा का क्या करना था, हमें डेटा का जो है हमें क्या करना है, लाइक हमें इस यूज़र टेबल में सेव करना है। तो मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको स्प्लिट करता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ लाने के लिए, ठीक है। इस यूज़र मॉडल के अंदर सेव करना है हमें डेटा को, ठीक है, करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का ये रहा, हम लिखेंगे यहाँ पे सेव कैसे करेंगे, लाइक यूज़र लिखेंगे, और मॉडल का नाम, लाइक ये जो यूज़र है ना, इस मॉडल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और हमें क्या है, यूज़र नेम में क्या सेव करना है, यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे,
इसमें सेव क्या करना है हमें, इसमें हमें ये नेम सेव करना है, तो नेम डाल देंगे, ठीक है। और क्या सेव करना है हमें, ईमेल सेव करना है, तो ईमेल जो है ये वाला जो ईमेल है, इस ईमेल को डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड में क्या करना है, पासवर्ड, पासवर्ड ये पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो बैकएंड में है, जो फ्रंट एंड से डेटा है, वो जाके सेव इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रोल भी तो है और क्रिएटेड भी है, तो क्रिएटेड ऐड तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर रोल में क्या अब लाइक डालना है, तो लाइक रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, सिर्फ पेशेंट करेगा, तो हम रोल यहाँ पे लिखेंगे और पेशेंट लिख देंगे हाथ से, दिस इज पेशेंट, ओके। इस तरीके से डेटा सेव हो जाएगा, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, लाइक आपको करना है यहाँ पे लिखना है न्यू यूज़र जैसा कोई वेरिएबल, यूज़र इक्वल्स टू, और यहाँ पे इंडेंटेशन रॉन्ग है, मैं सही कर देता है। और यहाँ पे क्या करना है, लिखना है डेटाबेस डॉट सेशन डॉट ऐड, और यहाँ पे न्यू यूज़र लिखना है, और उसके बाद डेटाबेस डॉट सेशन डॉट कमिट, ओके। सो हमारे पास जो है लाइक यूज़र सेव हो जाएगा हमारे डेटाबेस में इस तरीके से, ओके। तो रजिस्ट्रेशन, अब लाइक इसमें भी एक दिक्कत है हमारे पास, इस कोड में भी एक दिक्कत है, क्या दिक्कत आपको दिख रही है, एक दिक्कत ये है कि मान लो हमारे पास ये है, अब वो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड होना हो सीक्वल एरर आ जाएगा, ठीक है। सीक्वल एरर यानी कि क्या है ना, टेबल में ना सेम रिकॉर्ड नहीं आ सकते हैं, तो कोई ना कोई एरर आ जाएगा हमारे पास। मान लो कि यूज़र नेम शुभम था, ईमेल शुभम@gmail.com था, पासवर्ड भी 123 था, रोल पेशेंट था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ पेशेंट का होगा। एक बार उस बंदे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया शुभम ने, फिर शुभम आता है, फिर अपना वही नाम, वही ईमेल और वही पासवर्ड डाल देता है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो उससे हमें बचना पड़ेगा, उस एरर से। उससे कब कैसे बचेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा लाइक जो डेटा आ रहा है हमारे पास बैकएंड में, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे यूज़र में कि नहीं, वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। अब वो चीज़ कैसे चेक करेंगे, तो हमें एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, कैसी क्वेरी अभी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यूज़र टेबल का नाम, ये जो टेबल का नाम है, ये टेबल का नाम लिखेंगे, ये लिखेंगे डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, ठीक है। और फिल्टर बाय क्या करना है, हम लॉगिन टेबल में क्या क्या मांग रहे हैं एक बार देख लेते हैं, लॉगिन टेबल में जाके, ओके। मैं एक बार जाके चेक कर लेता हूँ लॉगिन टेबल में क्या क्या है हम मांग रहे हैं वैसे। लॉगिन मैंने बनाया ही नहीं है, तो ठीक है, मैं एक बार लॉगिन बना के आता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, या छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। लॉगिन में हम ऐसे क्या मांगेंगे, लाइक यूज़र नेम मांगेंगे या ईमेल मांगेंगे और पासवर्ड मांगेंगे, पर मैं तो तीनों चीज़ मांगूंगा, नेम मांगूंगा, ईमेल मांगूंगा एंड पासवर्ड मांगूंगा, तो लिखूंगा यार फिल्टर बाय, अगर नेम हमारे पास जो है, लाइक नेम जो है ऑलरेडी, ये जो नेम है ना, लाइक यहाँ पे ये जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम और जो फ्रंट एंड से डेटा आया है, एक बार वो चेक कर लो, और ईमेल ले लो, ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है इसको, ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाता है इसको, तो मैं बोल रहा हूँ उसको यूज़र टेबल में स्टोर कर लो। मतलब क्या है इसका, अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको पेंट में, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ओके। अभी देखो क्या है हमारे पास कि एक टेबल है, कुछ इस तरीके से टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या रिकॉर्ड्स हैं, लाइक आईडी था, फिलहाल मान लेते हैं यूज़र नेम था, और ईमेल था, और रोल था, और क्या था, पासवर्ड था, ठीक है। अब कुछ डेटा फिल करते हैं हम ना, वन यूज़र नेम में डाल देते हैं शुभम, ईमेल में डाल देता है s@gmail.com, रोल में डाल देते हैं पेशेंट, पासवर्ड में 123, दूसरा कोई फील्ड ले लेते हैं टू, इसका नाम है पुष्पा, ठीक है, इसका डाल देते हैं p@gmail.com, इसका रोल डाल देते हैं डॉक्टर, इसका नाम डाल देते हैं 123, चौथा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, इसका नाम डाल देते हैं हम शेर खान, इसका डाल देते हैं s@gmail.com, इसमें डॉक्टर डाल देते हैं, इसमें 123 डाल देते हैं पासवर्ड। ये चौथा रिकॉर्ड ले लेते हैं, इसका नाम ले देते हैं पंकज, ये हमारे पास p@gmail.com, दिस इज एडमिन, एंड यहाँ पर इसका पासवर्ड है 321। पांचवा रिकॉर्ड ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं आयुष, ये हमारे पास डॉक्टर है, और ये हमारे पास पेशेंट है, और 321 है, ठीक है। हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास ये कौन सा डेटा है, ये यूज़र टेबल का डेटा है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं यूज़र, लाइक फ्रंट एंड में कोई बंदा आता है हमारे पास,
वो बंदा कौन है? वो बंदा हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन वाला राउट किसके लिए अवेलेबल है? बस सिर्फ पेशेंट्स के लिए है। तो वो शुभम आता है। यहाँ पे उसके पास नेम फील्ड था, ईमेल फील्ड था, पासवर्ड फील्ड था। ठीक है। लॉगिन वाले पे आता है, लॉगिन वाले राउट पे। तो ईमेल लेंगे, नेम लेंगे, एंड पासवर्ड मैं नहीं लूँगा लॉगिन करवाने के लिए। चल ले लेता हूँ, पासवर्ड भी ले लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट बटन है। ओके। तो उसने भरा शुभम, ईमेल उसने भर दिया s@gmail.com, और पासवर्ड उसने भरा 123। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, शुभम तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के वजह, लाइक इसको अभी फिलहाल के लिए मान लो दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला है। हम यही तीन मांग रहे हैं फिलहाल, मान मान लो। ठीक है। नेम उसने भरा शुभम, ईमेल भरा s@gmail.com, पासवर्ड भरा 123। अब ये तो इसके साथ ऑलरेडी डेटा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको अलाउ नहीं करेंगे, इस वाले बंदे को अलाउ ही नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसको बोलेंगे भाग भाई तू जा लॉग इन करके आ, ऐसा कुछ। ओके। तो वो चीज़ हम करने कैसे वाले हैं हम? तो सबसे पहले बात क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूज़र डॉट क्वारी डॉट फिल्टर बाय। अब लिख देंगे लाइक यूज़र नेम इज इक्वल्स टू शुभम, एंड ईमेल इज इक्वल्स टू s@gmail.com। ऐसा कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, यूज़र में डाल दिया, यूज़र नाम के वेरिएबल में। अब यूज़र वेरिएबल जो होगा ना, किस चीज़ के इक्वल होगा, ये जो है ना हमारे पास, इसके पास ये वाला रिकॉर्ड होगा। लाइक इसने क्या किया, इसने सेलेक्ट किया, क्या चीज़ सेलेक्ट किया, यूज़र नेम जहाँ पे शुभम हो, और ईमेल जहाँ पे s@gmail.com हो। उसको मिला है भाई ये पहला ही रिकॉर्ड तो है। तो ये पहला रिकॉर्ड क्या कर दिया, यूज़र वाले टेबल में डाल दिया। लाइक यूज़र के पास अभी क्या होगा, एक इस तरीके का वन आईडी होगी इसके पास, यूज़र नेम होगा, ईमेल होगा, रोल होगा, और पासवर्ड होगा। आईडी में 1 होगा, नेम में शुभम होगा, ईमेल में s@gmail.com होगा, रोल में पेशेंट होगा, और पासवर्ड में 123 होगा। ठीक है। हमने क्या किया कि टेबल में निकाल दिया। अगर हम ऐसा कुछ लॉजिक लिख दें कि इफ़ यूज़र, अगर यूज़र प्रेजेंट है, लाइक डेटा ये कब आया यूज़र में डेटा तब आया जब ऑलरेडी हमारे पास ये यूज़र टेबल में इसका रिकॉर्ड था। तो उसको हम बोलेंगे भैया तू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता अगर डेटा है तो। अगर नहीं है, अगर यूज़र टेबल अगर नल होता है, तब बोल देंगे भैया तू जा सकता है रजिस्ट्रेशन करने। ऐसा कुछ लिखेंगे। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे वो दिखाता हूँ। तो हम थे कहाँ पे, यहाँ पे थे। तो मैं क्या करता हूँ, लाइक ये चीज़ वही कर रहा हूँ, यूज़र नेम ईमेल से कर रहा हूँ, डॉट फर्स्ट कर देता हूँ मैं, या आप कर लेना। ठीक है। अब करता हूँ इफ़ यूज़र, अगर यूज़र है ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर, तो बोलेंगे भाग यहाँ से, बोलेंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट की जगह हम करेंगे रीडायरेक्ट URL फॉर। और कहाँ पे भेज देते हैं, किसी हम फंक्शन पे भेज देते हैं। किस फंक्शन पे भेजेंगे हम उसको, लॉगिन वाले फंक्शन पे भेज देते हैं। ठीक है। ओके। तो वो बंदा अगर है तो पहुंच जाएगा इस वाले पे, बढ़िया बात है। अगर नहीं है तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा। ओके। तो ये चीज़ तो हमने हैंडल कर ली, दिस इज रजिस्ट्रेशन पर आउट। अब लॉगिन का कैसे बनाएंगे, तो लॉगिन कब कर पाएगा बंदा, लॉगिन तभी कर पाएगा जब उसका यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड मैच करेगा। तो मान लेते हैं कोई कोई बंदे सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड लेते हैं, तो हम यही वाला चीज़ लिखेंगे वापस से। पहले तो लॉगिन का पहले मैं कोड लिख के आता हूँ अपना, और फिर मिलता हूँ आपसे। उससे भी पहले लाइक हमें क्या करना था, लाइक लॉगिन का तो हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले बात रोल बेस्ड एक्सेस बनाना था ना हमें, तो हम करते हैं लाइक यूज़र जो है हमारे पास ये है। ठीक है। तो अगर बंदा रजिस्ट्रेशन कर लिया, चलो ठीक है, पहले लॉगिन का मैं राउट लेके आता हूँ, फिर आता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, लॉगिन का पूरा पूरा अपने कोड लिख दिया। यहाँ पे मैंने एक्शन मेथड सब डिफाइन कर दिया है। ऐप डॉट पाई में जाता हूँ, लॉगिन में हमने क्या किया है, रेंडर लॉगिन डॉट HTML। ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ एक बार, और चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हो रहा है रन। ठीक है। लॉगिन वाले पे जाता हूँ, तो दिस इज़ आवर लॉगिन पे, लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि बेस डॉट HTML में जो है हमने हैश डिफाइन किया है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लॉगिन लिखना पड़ेगा। लॉगिन क्यों लिख रखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा फंक्शन का नाम है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लॉगिन है, ये देखो लॉगिन लिखा है यहाँ पे सी ये। ठीक है। तो लॉगिन यहाँ पे लिख दिया। अब करता हूँ रिफ्रेश, जाता हूँ लॉगिन पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, लॉगिन पे ये लॉगिन वाला पेज दिख रहा है। पर कुछ गलती आ गई है लॉगिन पेज पे, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स। कोई बात नहीं, छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स आते रहते हैं, उसको सही करते हैं। लॉगिन वाले पेज आते हैं एक बार, और इसको हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अब सही हो जाएगा। दिस इज़ लॉगिन। हम
फर्स्ट नेम मांग रहे हैं एंड पासवर्ड मांग रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐप डॉट पाई में जाता हूँ। अब देखो लॉगिन वाले पे, एक तो मैं लॉगिन वाला खोल लेता हूँ और एक ये खोल लेता हूँ। ओके, अब इधर देखो, हमने लॉगिन वाले मतलब जो भी डेटा होगा हमने लॉगिन डॉट पे भेजा है, लॉगिन डॉट ये रहा, इस पे आएगा। किस मेथड से भेजा है? पोस्ट मेथड से भेजा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात हम लिखेंगे ये इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज पोस्ट। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अगर पोस्ट है तो क्या हमें क्या चाहिए, ईमेल एंड पासवर्ड। हम क्या ले रहे हैं फ्रंट एंड से, फुल नेम ले रहे हैं एंड पासवर्ड ले रहे हैं, चलो ठीक है। मैं तीनों ले लेता हूँ फिलहाल तो। ठीक है, चूंकि मैं ईमेल नहीं ले रहा हूँ फ्रंट एंड से तो ईमेल नहीं लिखूंगा। अब एक बार फ्रंट एंड में चेक कर लेता हूँ, नेम जो हमारे पास है, नेम हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड सबमिटेड फुल नेम। तो मेरे को यही कैच करना पड़ेगा, और फ्रंट एंड सबमिटेड पासवर्ड है, तो यही कैच होगा हमारे पास, ठीक है। तो नेम के अंदर क्या आ गया, फ्रंट एंड सबमिटेड फुल नेम, और पासवर्ड के अंदर क्या आ गया, फ्रंट एंड सबमिटेड पासवर्ड, ओके। अब इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, तो हमें कोई न्यू यूज़र क्रिएट नहीं करना है। अब हमें जो यहाँ पे जो लॉगिन कर रखा है ना, लाइक क्वारी फिल्टर, ये चीज़ सेम लॉजिक यहाँ पे लिखनी है, इस तरीके से हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाइक किस ईमेल के थ्रू हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं, लाइक पासवर्ड के थ्रू फिल्टर कर रहे हैं, पासवर्ड, ठीक है। तो हमने लाइक यूज़र को फिल्टर कर लिया। अगर यूज़र है, लाइक यूज़र हमारे डेटाबेस में है, तब हम उसको कहीं ना कहीं भेजेंगे। अब कहाँ भेजेंगे अभी वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर लेट से कि वो नहीं है, अगर इफ़ यूज़र और रिटर्न नहीं है और वो पोस्ट के अंदर आ जाता है, तो हम उसको कहाँ भेजेंगे, उसको हम लाइक लॉगिन वाले पे ही भेज देता हूँ मैं, यहीं पे भेज दूंगा लाइक। लेकिन उसके साथ उसको बताना होगा कि यार आपका जो डेटा है ना, मतलब आपका रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे डेटाबेस में, तो वो बताएंगे कैसे। तो हम एक वेरिएबल पास करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरर मैसेज, और लिख देंगे योर रिकॉर्ड, लाइक यू आर न्यू यूज़र, प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ। मैंने बोल दिया, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड में मैं कैच कर लेता हूँ, इसका कोड क्या होगा, इस चीज़ को कैच करने का, लाइक हम एक कर्ली ब्रेसेस डालेंगे इधर, ठीक है। परसेंटेज का साइन लिखेंगे, लिखेंगे इफ़, और इस वेरिएबल का एरर का मैसेज का नाम, देखो मैं लॉगिन में कैच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पास कहाँ पे कर रहा हूँ, लॉगिन डॉट एच टी एम एल में, इसलिए लॉगिन में ही कर सकता हूँ। इफ़ एरर मैसेज, अगर एरर मैसेज होता है तब क्या करो, मेरे को उस एरर मैसेज को प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये डबल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे एंड इफ करना पड़ेगा मेरे को, एंड इफ, ओके। सो ये हमारे पास हो गया, एरर मैसेज पास कर दिया, ठीक है। अगर वो डेटा होता है, इफ़ यूज़र है, तो जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है लाइक वो सिर्फ पेशेंट ही हो तो पेशेंट डैशबोर्ड पे भेजना पड़ेगा, ना 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 ना, अभी हमें और करना पड़ेगा। तो इफ़ यूज़र एंड यूज़र डॉट रोल, देखो रोल क्यों बोला, लाइक अगर मैं ऐप डॉट पाई में जाऊँ, तो लाइक यूज़र ये है, यूज़र के पास सारा डेटा है। अगर मैं आपको पेंट दिखाऊँ वापस से, तो पेंट में मैंने क्या दिखा रखा था आपको, लाइक यूज़र के पास क्या होगा, आईडी होगा, यूज़र नेम होगा, ईमेल होगा, रोल होगा एंड पासवर्ड होगा। तो एक क्या बोल रहा हूँ, लाइक यूज़र डॉट रोल, लाइक क्या बोल रहा हूँ, यूज़र डॉट रोल इज पेशेंट इज इक्वल्स टू पेशेंट। तो कहाँ भेज दो भैया, कहाँ भेजना चाहेंगे, हम पेशेंट डैशबोर्ड पे भेजना चाहेंगे, जाहिर सी बात है, उसमें पूछने वाली क्या बात थी। तो हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट डैशबोर्ड पे भेज देंगे। अब पेशेंट डैशबोर्ड का हमने राउट कहाँ लिख रखा था, ये रहा, इसको यहाँ भेज देंगे। अगर अगर वो पेशेंट नहीं है, एलिफ लिखेंगे, एलिफ, जो इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं एफ एलिफ। यूज़र है, यूज़र का डेटा है, पर यूज़र और रोल डॉक्टर है, डॉक्टर भैया है, डॉक्टर, डॉक्टर। तो हम उसको कहाँ भेजना चाहेंगे, उसको डॉक्टर डैशबोर्ड पे भेजना चाहेंगे ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्टर एक देखो हमने पेशेंट का तो बना रखा है, पर डॉक्टर का नहीं बना रखा है, तो मैं डॉक्टर डैशबोर्ड बना लेता हूँ एक, दिस इज डॉक्टर डैशबोर्ड, इतना नोट बनाया डॉक्टर डैशबोर्ड का, डॉक्टर डैशबोर्ड, डॉक्टर डैशबोर्ड। अब देख लेना लाइक डॉक्टर डैशबोर्ड लाइक मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फिर एरर आएगा। तो हम कहाँ भेजना चाहेंगे भैया उसको, डॉक्टर डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मैंने क्या मैशअप कर दिया, लाइक कमा नहीं आएगा, लाइक क्या गड़बड़ कर दिया हम, लॉग इन नोट मिलता, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हम यहाँ पे
रिटर्न रिडायरेक्ट, ये जो है रिटर्न रिडायरेक्ट हमारे पास कहाँ पे भेजना चाहेंगे भैया? हम उसको भेजना चाहेंगे पेशेंट डैशबोर्ड, पेशेंट डैशबोर्ड में। ओके, लाइक यूज़र नहीं, पेशेंट डैशबोर्ड पे ऐसे नहीं भेज सकते, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा एंड यूज़र डॉट रोल इज इक्वल्स टू पेशेंट, एक और इक्वल है कहता है, ठीक है। पेशेंट डैशबोर्ड सेम भैया, अगर वो लाइक यूज़र तो है लेकिन वो उसका जो रोल है वो डॉक्टर है, तो क्या करेंगे? डॉक्टर है तो उसको हम कहाँ भेजना चाहेंगे? डॉक्टर डैशबोर्ड पे, जाहिर सी बात है, इसमें पूछने वाली क्या बात थी। तो डॉक्टर डैशबोर्ड, सॉरी, डॉक्टर डैशबोर्ड का हमने कहीं बनाया है क्या? राउट नहीं बनाया, ठीक है। डॉक्टर डैशबोर्ड का राउट पहले बना लेते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर डैशबोर्ड, डॉक्टर डैशबोर्ड, डॉक्टर डैशबोर्ड, डॉक्टर डैशबोर्ड, इधर डॉक्टर डैशबोर्ड पे भेजेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ पे इफ़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलिफ। अगर भैया रोल यूज़र है, एलिफ लिखेंगे फिर से, और एडमिन है, तो कहाँ भेजेंगे भैया? उसको एडमिन डैशबोर्ड पे भेजेंगे, बिल्कुल। एडमिन डैशबोर्ड का राउट नहीं बना है तो हम राउट बना लेते हैं एडमिन डैशबोर्ड का पहले। तो एडमिन डैशबोर्ड, दिस इज एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड चेक कर लेता हूँ लाइक एडमिन डैशबोर्ड है कि नहीं है। इधर एडमिन डैशबोर्ड है मेरे पास, तो ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? रोल बेस्ड एक्सेस कर दिया, ठीक है। अभी इतना काफ़ी नहीं है हमारे पास, इतना तो हमने कर लिया है। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं थोड़ा, सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं है। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन में जाता हूँ, एक नया बंदा लाइक मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 नाम से, ये हमारे पास उस बंदे का नाम है, उस बंदे की ईमेल है और उसका पासवर्ड भी यही है। तो कंटेंट सिंबल, सिंबल सिंबल का ऐसे डॉट कॉम की जगह कॉमा आ गया, ठीक है। ठीक है भैया, बंदे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर से मैंने उसको रजिस्ट्रेशन रोड पे ही भेज दिया, ऐसा क्यों हुआ वो चेक करना होगा। तो बंदे ने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है लाइक, बंदे ने क्या कर लिया, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो हमें कहाँ भेजना पड़ेगा उसको? रिटर्न, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा उसको? लॉगिन वाले राउट पे, यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? लॉगिन वाले राउट भेजो भैया उसको, ठीक है। बंदा अगर रजिस्ट्रेशन कर लेता है, ये रजिस्ट्रेशन करता है ना, डेटा सेव हो गया, डेटा सेव हो गया, सेशन में ऐड हो गया, कमिट हो गया, फिर उसको हम कहाँ भेजेंगे? लॉगिन वाले राउट पे। तो फिर से मैं एक नया रिकॉर्ड बना लेता हूँ किसी और नाम से, लाइक जी नाम से, gg@gmail.com, gmail.com, एंड जी पासवर्ड रखता हूँ, साइन अप करता हूँ। तो लॉगिन वाले पैराउट पे आ चुका है, जी करता हूँ, जी करता हूँ, फुल नेम, ठीक है। यहाँ पे मेथड इज़ नॉट अलाउड बता रहा है, आई थिंक मैंने कहीं गलती कर दी है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कर रखा है यहाँ पे, शायद मेरे पास लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे भी मेथड पोस्ट कर रखा है, लाइक पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगा डेटा। लॉगिन में बोला है मेथड इज़ नॉट अलाउड, वाई? ऐप डॉट पाई में जाऊँगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज पोस्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐड करना भूल गया हूँ, बस यही है, इसी कारण से हुआ है। ये चीज़ आप ऐड कर देना इसमें, लाइक जहाँ जहाँ मेथड पोस्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे कॉमेंट मत डालना भूलना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। सर्वर क्लोज हो गया होगा, जी पासवर्ड लॉगिन करते हैं। लाइक अ न्यू यूज़र प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ, यू आर अ न्यू यूज़र, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं मिला मेरे को जी का। चेक कर लेता हूँ फिर से, जी नहीं मिला, चलो ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे करता हूँ क्लिक। जी एक नया रिकॉर्ड बना लेता हूँ, ट्रिपल जी द रेट gmail.com, साइन अप, लॉगिन, ट्रिपल जी लॉगिन। अरे भैया डेटा ही सेव नहीं हो रहा है किसी वजह से, देखना पड़ेगा। तो वो डेटा क्यों नहीं सेव हो रहा है मेरा रजिस्ट्रेशन में? सो लाइक न्यू यूज़र, ईमेल हो गया, नेम हो चुका है, ईमेल हो चुका है, पासवर्ड हो चुका है, रोल हो चुका है, सेशन कमिट। तो चीज़ें चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा खेल करूँगा और उस लाइक मैं डेटाबेस डीबी ब्राउज़र ऑन करूँगा। आई थिंक आप सबने डीबी ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया, नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हो। डीबी ब्राउज़र ओपन डेटाबेस में जाना
और आपने जहाँ पे अपने फाइल सेव किया था ना, उसको करना लाइक दिस इज इंस्टेंस में जाना, साइट में जाना जहाँ पे आपका डेटाबेस सेव हुआ है, ओपन डेटाबेस, सॉरी यहाँ पे ब्राउज डेटाबेस है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे यूज़र्स में जाना। देखो डेटा तो सेव हो रहा है, ट्रिपल जी पेशेंट सब सेव हो रहा है। डिपार्टमेंट आईडी नल है क्योंकि अभी तक कोई डिपार्टमेंट, हमने ये पेशेंट है तो उसका कोई डिपार्टमेंट तो हो नहीं सका। ट्रिपल जी डेटा सेव हो गया है, पर किसी वजह से लॉगिन वाला राउट काम नहीं कर रहा है। तो लाइक यूज़र क्वारी डॉट फिल्टर बाय यूज़र नेम इज यूज़र नेम एंड ईमेल इज लाइक ईमेल इज पासवर्ड, क्या कर रहा हूँ मैं, लाइक पासवर्ड इज पासवर्ड, लाइक मैं चेक कर रहा हूँ लाइक ईमेल पासवर्ड की इक्वल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पासवर्ड इज पासवर्ड, अब काम करेगा। ओके, अब लेट्स चेक इट, कंटिन्यू करते हैं। ट्रिपल जी 1 2 3, सर्वर क्लोज हो गया, सर्वर ऑन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे डालते हैं लाइक अपने लॉगिन वाले पे आ जाते हैं, ट्रिपल जी डालते हैं और लॉगिन करते हैं। तो लाइक हम पेशेंट डैशबोर्ड में आ चुके हैं सक्सेसफुली। अब पेशेंट डैशबोर्ड में मैंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने इनहेरिटेंस की है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। ओके, तो अभी आपने क्या कर लिया, लॉगिन बना लिया है और रजिस्ट्रेशन बना लिया है सक्सेसफुली। नाउ वी नीड टू कमिट, लाइक हमारे पास जो था कमिट करने के लिए क्या मैसेज था हमारे पास माइलस्टोन में, कि यहाँ पे बोल रहा है लाइक पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, डॉक्टर एंड एडमिन लॉगिन बना लिया हमने, एडमिन ऐड डॉक्टर डिटेल्स, डॉक्टर कैन नॉट रजिस्टर बाय देमसेल्फ, दैट विल बी डू लास्ट आफ्टर करेंगे इसके बाद। रीडायरेक्ट यूजर टू रोल स्पेसिफिक डैशबोर्ड, ये कर लिया है तो ठीक है। अब ये कमिट करने में, तो ये कमिट कैसे करेंगे हम, लाइक अभी इसको क्लोज करो, कंट्रोल सी करो, CLS करो, अब लिखो गिट ऐड ऑल, हो जाएगा गिट ऐड, फिर लेना गिट कमिट एम, और इसके अंदर अपना जो ये मैसेज है ना, ये मैसेज पेस्ट कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर लिखना गेट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, गेट पुश हो चुका है, तो दिस इज कम्प्लीटेड। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो है कि यार डैशबोर्ड बनाना है, एडमिन डैशबोर्ड एंड मैनेजमेंट। सो सबसे पहली बात इन्होंने बोल रहा है एडमिन डैशबोर्ड, पहले हम एडमिन डैशबोर्ड नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे पेशेंट डैशबोर्ड। ओके, तो पेशेंट डैशबोर्ड से अच्छा रहेगा लाइक हम सही में एडमिन डैशबोर्ड बनाएं। तो लेट्स क्रिएट एन एडमिन डैशबोर्ड फर्स्ट। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द एडमिन डैशबोर्ड। आई होप आप सबको अच्छा लगा है, इतना तक समझ आया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।